हेलो दोस्तों, आज हम लोग 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मान लेते हैं कि माना जॉन के पास x कंचे थे। मान लेते हैं कि जॉन के पास x कंचा है, तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा। अगर जॉन के पास 10 कंचा होता तो जीवंती के पास मतलब दोनों मिलाकर कहता है 45 कंचे हैं। जॉन के पास अगर 10 कंचा होता तो जीवंती के पास 45 में हम लोग 10 को घटा देते तो 35 कंचा होता। उसी तरह अगर जॉन के पास अगर x कंचा है तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस x, तथा जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा 45 माइनस x कंचे। जॉन के पास अगर x कंचा है तो जीवंती के पास 45 माइनस x हो जाएगा। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर x प्लस 45 माइनस x खत्म हो जाएगा 45 हो जाएगा, मतलब दोनों मिलाकर 45 हो जाएगा। और क्वेश्चन में आगे कहता है, लिखेंगे प्रश्न से दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। मतलब कि जॉन के पास अगर x कंचा है तो वह 5 कंचे खो देता है, और जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा है तो वह 5 कंचे खो देता है। तो इनके कंचों का गुणनफल 124 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों 5-5 कंचे खो देता है तो उनके गुणनफल का उन दोनों का गुणनफल 124 हो जाता है। जॉन के पास अगर x कंचा है तो वह 5 कंचा खो देगा तो x माइनस 5 हो जाएगा, और जीवंती के पास 45 माइनस x है तो 5 कंचा अगर ये खो देगा तो मतलब घटा देंगे हम लोग 45 माइनस x में 5 घटा देंगे, और इन दोनों का गुणनफल 124 है। यहाँ जाएगा x माइनस 5, 45 में 5 जाएगा तो हो जाएगा 40 माइनस x बराबर 124 हो जाएगा। अब हम लोग इसको गुना करेंगे, लिखेंगे x गुना 40 माइनस x, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, माइनस 5 गुना 40 माइनस x बराबर 124। यहाँ पे हम लोग या का चिन्ह देते जाएंगे ताकि हम बराबर का चिन्ह दिया है। 40 गुना x हो जाएगा 40x, माइनस x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 40 गुना 5 हो जाएगा 200। यहाँ पे माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, 5 गुना x 5x बराबर 124 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 40x प्लस 5x तो हो जाएगा 45x, माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 200 बराबर 124 दिया है। यहाँ पे x स्क्वायर नेगेटिव मतलब ऋणात्मक है तो हमको x स्क्वायर को इस साइड में मतलब पॉजिटिव करेंगे, धनात्मक साइड करेंगे
मतलब कि इस LHS में जो है सबको हम RHS के साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 124 प्लस 45 है, तो और इस साइड आएगा तो -45 हो जाएगा, -45x। यहाँ पे -x² है तो यहाँ पे +x² हो जाएगा। यहाँ -200 है तो यहाँ पे +200 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे x² है तो x² प्लस 200 प्लस 124 तो हो जाएगा 324। उससे पहले हम लोग इसको सजा के लिखते हैं। x² है, उसके बाद -45x है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -45x। 200 प्लस 124 तो हो जाएगा 324 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करने जानते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट गुना लास्ट, द्विघात समीकरण में फर्स्ट गुना लास्ट करते हैं और उसको हम लोग इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 324x² आ जाए और जोड़ने और घटाने पर -45x हो जाए। तो हम लोग 324 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 324 का 2 बार में घटाएंगे तो 162 हो जाएगा। 2 बार में 8 2 16 1, 3 बार में 27 81, 3 बार में 9, यहाँ पे 3 बार में 3। अब हम लोग इसको जोड़ के या घटा के ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर 324 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 45x हो जाना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 36 और 3 तिया 9। 36x में अगर 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45। तो यहाँ पे -45x है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -x² -36x -9x प्लस 324 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 36x -36x -9x हो जाएगा -45x और -36x -9x को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 324x प्लस हो जाएगा प्लस 324 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे x² -36x से x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -36। यहाँ पे हम लोग 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ पे 324 में अगर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -36 बराबर 0। यहाँ पे x -36 को हम लोग एक जगह लिखेंगे और x -9 को हम लोग एक जगह लिखेंगे। इसको हम लोग 36 - x बराबर 0 एक बार लिखेंगे और x -9 बराबर 0 एक बार लिखेंगे तो x -36 बराबर 0 या x -9 बराबर 0। तो x का मान हो जाएगा 36 और यहाँ पे x का मान हो जाएगा 9। मतलब कि x का मान 36 भी होगा 9 भी होगा। तो अगर जॉन के पास माने थे कि हम लोग जॉन के पास x कंचा है तो जॉन के पास कंचा हो जाएगा, जॉन के पास कंचे की संख्या हम लोग x माने थे तो x बराबर 36 हो जाएगा। तो जीवंती के पास कंचे की संख्या हो जाएगा 45 माइनस x 45 माइनस 36 हो जाएगा। 45 में अगर 36 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 कंचे हो गए और इन दोनों का योग जो है जीवंती के पास 9 कंचे हो जाएगा। इन दोनों का योग जो है कुल मिलाकर 45 कंचे थे। तो ये हमारा हो गया x बराबर 36। जॉन के पास हो गया 36 कंचे और जीवंती के पास हो गया 9 कंचे।
दूसरा क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करें। मतलब कोई एपी है जिसका 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो प्रश्न के अनुसार जो होगा, प्रश्नानुसार किसी एपी का जो 17वां पद है वह 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद मतलब A17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब A10 से 7 अधिक है, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। A17 को हम लोग, A17 पद को हम लोग A+16D लिख सकते हैं। उसी तरह A10 है तो इसको हम लोग A+9D लिखेंगे। अब +7 है तो +7, यहाँ पे A से A खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16D बराबर 9D + 7। यहाँ पे 16D, यहाँ पे +9D है, तो अगर इसको हम लोग इस साइड लाएंगे तो -9D हो जाएगा बराबर 7। 16D में 9D जाएगा तो हो जाएगा 7D बराबर 7। तो D का मान हो जाएगा 1, मतलब कि सार्वअंतर का जो हमारा निकल जाएगा आंसर 1। सार्वअंतर बराबर हो जाएगा 1। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। द्विघात बहुपद है तो इसमें 2 शून्यक होगा। मान लेते हैं कि माना पहला शून्यक अल्फा है, मान लेते हैं कि पहला शून्यक अल्फा तथा दूसरा शून्यक बीटा है। मान लेते हैं कि पहला शून्यक अल्फा है तथा दूसरा शून्यक बीटा है। इन दोनों का जो योग है वो √3 दिया है और इन दोनों का गुणनफल 1/3 दिया है। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 1/3। और शून्य अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ पे a मतलब कि यहाँ पे b, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे b का मान जो हो जाएगा -3 हो जाएगा और a का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे c का मान 1 और a का मान 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग a का मान बराबर करेंगे। a का मान अगर हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ √3 को √3 गुना 3 से गुना और 3 से भाग दे सकते हैं। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। यहाँ पे हो जाएगा 3√3/3 और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, मतलब कि -b/a और ये निकल गया c/a। दोनों जगह पे a का मान बराबर हो गया तो हम लोग अब लिखेंगे a बराबर हो जाएगा 3। अब b का मान जो हो जाएगा 3√3 में b का मान जो हो जाएगा, इसको माइनस को हम लोग यहाँ पे माइनस का जो b है इसको हम लोग 3√3 में माइनस लगा देते हैं तो b का जो मान हो जाएगा -3√3 और यहाँ पे c का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप
व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a का जो मान दिया है वो 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस b का जो मान दिया है -3√3, यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस c का जो मान दिया है 1 दिया है, तो 3x² प्लस माइनस 3√3x प्लस 1, तो द्विघात बहुपद हमारा बन जाएगा 3x² माइनस 3√3x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 60 डिग्री है। मतलब त्रिज्या r दिया है 6 सेंटीमीटर और कोण दिया है 60 डिग्री, थीटा दिया है 60 डिग्री। तो वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 पाई r²। थीटा का जो मान दिया है वो 60 दिया है, 60 बट्टा 360 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 रखेंगे और r का मान जो दिया है 6 दिया है, तो हम लोग r² है तो इसको हम लोग यहाँ पे 6 गुना 6 लिख सकते हैं। 0 से 0 खत्म, 6 6 36 हो जाएगा, यहाँ 6 से 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 22 गुना 6/7। इसको हम लोग गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा 132/7। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन पर चलते हैं। एपी दिया है